हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता के शुक्रगुजार हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा पिता की हुजूरी में आए। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने पिता के साथ साथ चलें और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलने वाले हों। आज हम जिस समय में रह रहे हैं, बहुत गुनाह बढ़ गया है। आज लोगों के अंदर खुदा का कोई डर नहीं है। आज हर कोई अपने लिए जी रहा है, सेल्फिश है। हर कोई अपनी मन मर्जी कर रहा है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, नफरत है और गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज बहुत ज़रूरत है कि हम सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का और उनकी शांति का सुसमाचार लोगों तक लेके जाए, ताकि उनका भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हो, पिता के साथ मेल मिलाप हो, पिता की धार्मिकता इस संसार में इस्टेब्लिश हो, परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। तो आइए हम वचन में जाएंगे, हम खुद भी बढ़े और दूसरों को भी हम प्रभु के नॉलेज में, उनकी समझ बुद्धि ज्ञान में बढ़ाएं। तो अगर हम नीति वचन 12 उसका 22 देखें, वहां लिखा है, झूठों से परमेश्वर को घृणा होती है परंतु सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अगर हम नीति वचन 6 में भी जाए तो वहां पे 6 बातें और 7 लिखा हुआ है ऐसे, जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। उनमें से एक वो ही है झूठ बोलने वाली जुबान। आज हम बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं और हमें बड़ी बार कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हम आज जाने कि आज हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। आज हम सत्य के संतान है, प्रभु सत्य है, उनमें सत्य है। यीशु मसीह ने कहा, सत्य मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन। तो आज हम, अगर हमारे अंदर झूठ है, हमें प्रभु के आगे अपने गुनाहों को मानना चाहिए, माफी मांगकर प्रभु के रास्ते में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप की जो मजदूरी मृत्यु है, और पाप हमेशा हमें पिता से अलग कर देता है। और ऐसी ही एक स्टोरी आज हम प्रेरितों के काम उसके 5th चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले अगर 4th चैप्टर में देखें तो देखते हैं किस तरह से सुसमाचार के द्वारा बहुत से लोग विश्वास में आ रहे थे, विश्वासियों की गिनती बढ़ती जा रही थी। सब जो है एक मन होकर रहते थे, उनमें सब कुछ साझा था, आत्मा के द्वारा वो बढ़ते जा रहे थे। और लोग यहाँ तक अपनी प्रॉपर्टी को भी बेचकर रकम लेकर आते थे और प्रेरितों के आगे रख दिया करते थे, ताकि वो उन्हें बांटे और जिसकी भी जो जरूरत है वो पूरी हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखते 5th चैप्टर में कि हनन्याह और सफीरा नाम के पति पत्नी है, लिखा है उन्होंने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तो जो उन्होंने भाग उन्होंने बेचा, उसमें से कुछ रखा और उन्होंने पूरा जो पैसा था वो लाकर नहीं दिया और झूठ बोला। तो पत्रस, जो प्रेरित पत्रस है, उन्होंने हनन्याह को कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो यहाँ पर कुछ बात देखने वाली है। पहले ये कि खुदा सब कुछ जानता है, खुदा हमारे हार्ट और हमारे माइंड को डिसर्न कर लेते हैं। हम परमेश्वर के आगे छिप नहीं सकते। हम मनुष्यों से झूठ बोल सकते हैं, मनुष्यों से कुछ चीज हम जो है हाइड कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के आगे खुले हुए हैं। परमेश्वर के का हमें डर होना चाहिए। तो उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी प्रभु का डर नहीं था और हनन्याह ने झूठ बोला और मनुष्य का डर रखा कि उसको था कि पतरस को नहीं पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर के आगे वो छिप ना सका, क्योंकि जो पतरस है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस था और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पतरस ने ये बात बोली। दूसरी बात लिखा हुआ है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। अगर हम जॉन 8:14 देखें तो यीशु मसीह कहते हैं, शैतान सत्य से स्थिर नहीं रहता क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। ये बात बहुत समझने और इसको याद रखने वाली बात है कि जब हम झूठ बोलते हैं, हम किसकी सुन रहे हैं और कौन हमारा पिता है। हम बड़ी बार कहते हैं कि यीशु मसीह के जो पिता है वो हमारे पिता है, लेकिन क्या सच्ची में, क्या हमारे अंदर वो स्वभाव चला गया कि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और हम सत्य बोलते हैं।
या हमसे कभी गुनाह हो जाए तो हम माफ़ी माँग लेते हैं या अपने पाप को ढाँकते रहते हैं। तो ये बात देखनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी, जब पतरस ने ये बात की, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? उनके अंदर पहले से लालच थी, इसीलिए उन्होंने जो पैसा था उन उसका जो पैसे में से निकाल के कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया था। हमारी जो कमज़ोरी होती, शैतान उसका हमेशा फ़ायदा उठाता है और वो हमें पाप में डालना चाहता है, गिराना चाहता है। तो इसीलिए हम अपनी जो हमारी वीकनेसेस होती है, उनको हम प्रभु के आगे लाएँ। हम सब में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जहाँ पर हम गिरते हैं, हम बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन हमें अपनी कमज़ोरियों को परमेश्वर के आगे लेकर आना है, ग्रेस माँगना है, अ, वचन पढ़ना है, आत्मा के चलाए चलना है, ये बातें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी हम गुनाह में गिर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के नज़दीकी में नहीं रहते। तो आगे देखते हैं, पतरस कहते हैं, जब तक मैं तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तो परमेश्वर से उसने झूठ बोला, ये बात पतरस कहते हैं। और इसके बाद हनन्याह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और लिखा हुआ है वहां पर सब जो लोग देख रहे थे उन पर बड़ा भय छा गया, प्रभु का डर आ गया। होली वो रिस्पेक्ट की कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई भी छिपा नहीं हुआ। और फिर लिखा हुआ है जवानों ने उठ के उसकी अर्थी बनाई और बाहर लेकर गाड़ दिया। और उसके 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई और वो कुछ भी ना जानती थी, तो वो अंदर गई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, इतने ही में। तो उसने भी झूठ बोला, क्योंकि वो पहले से उनके बीच ये बात तय हुई थी, उन्होंने तय करके ही पैसे निकाले थे। और तब पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाक किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो भी वहां पर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए, और लोगों ने आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर, लिखा हुआ है, उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर, इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो गुनाह था, गुनाह पहले उन्होंने एक लालच रखी उनके अंदर, उनकी लालच ने उनसे गुनाह कराया कि उन्होंने जो पैसा उन्हें पूरा लेकर आना चाहिए था, उसमें से उन्होंने वो पैसा चोरी किया, अलग किया, और फिर उस पैसे के लिए उन्होंने झूठ बोला। और हम देखते हैं कि किस तरह से उनमें ऐसी साझेदारी थी कि जो बात पति ने कही वही बात आकर फिर पत्नी ने भी कही। तो उसकी वजह से, उनके गुनाह के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और वो हमेशा के लिए, हम देखते हैं कि गुनाह हमें मृत्यु, और मृत्यु हमें, जो हमेशा की मृत्यु, फिर वो हमें परमेश्वर से जब अलग कर देता है। तो आज हमें अपने जीवन को जांचना है। और हमारे जीवन में आज कोई भी गुनाह है, तो खुदा का वचन कहता है कि जब हम गलत भी हो, जब हम दुष्ट भी हो, लेकिन हम अपने कामों से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगते हैं, तो हम अपना प्राण बचाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। क्योंकि परमेश्वर किसी के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तो ये खुदा का वचन है। खुदा का वचन हमें बार बार कहता है कि हमें अपने गुनाहों से प्रायश्चित करना है, अपने गुनाहों को छोड़कर हमें प्रभु की ओर मुड़ना है और प्रभु की धार्मिकता के रास्ते पर चलना है। प्रभु के वचन के द्वारा हम सब कुछ जानते हैं। हम उस रिश्ते में है, खुदा के साथ हमारा रिश्ता है, खुदा हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे भले के लिए जो कुछ कहते हैं हमारे अच्छे के लिए है। हमें आज हमारी कमजोरियों से अगर बाहर निकलना है, तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है। वचन कहता है जिसे प्रभु यीशु मसीह छुड़ाए वो छूटता है। आज हम गुनाहों से छूटे, आज हम अपने गुनाहों के का अंगीकार प्रभु के आगे करें और प्रभु को अपना राजा उद्धार करता माने और परमेश्वर के राज्य के संतान बने। खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और खुदा का आत्मा हमारे हृदय को बदलता है और हमें सीधे रास्ते में चलने में हमारी मदद करता है, हमें वचन के द्वारा गाइडेंस मिलती है।
तो ये आज का वचन है, इस वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएँ। आमीन।